सबसे पहला विषय तो ये कि इसमें हमारे दादा गुरु गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव के 75वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सर्वोदय शिक्षा शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें दिनांक 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सर्वोदय शिक्षा, यानी उसमें हर साधु भगवान अलग अलग सब्जेक्ट पे शिक्षा देंगे दोपहर में। उसी क्रम में आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा इष्टोपदेश ग्रंथ का शिक्षण प्रारंभ रहेगा। तो उसके लिए 1100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। गुरुदेव 1100 लोगों ने आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय का रस पीने के लिए 1100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और जन्म 2 और जन्म 3 पे यह शिविर आयोजित होंगे, और जिसमें हर 14 साधु, इसमें 14 से अधिक साधु रोज दोपहर में अध्ययन कराएंगे, जिसमें आधे घंटे का समय अपन को भी दिया है गुरुदेव। तो गुरुदेव आपके चरणों में नमस्ते करते हुए ये सूचना मैं प्रेषित कर रहा हूँ। अब मैं आज के स्वाध्याय कक्षा को प्रारंभ करने के लिए पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। गुरुदेव मंगलाचरण प्रारंभ करें। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की। अभी आचार्य भगवंत ध्यान जैसे सूक्ष्म और गहन विषय की विवेचना कर रहे हैं। गुरुदेव ने कल रात्रि में ही 10:09 पे एक कविता ध्यान से संबंधित लिखी है, जिसका शीर्षक है शुभ शुद्ध ध्यान वर्षेस अशुभ ध्यान, समता ही परम ध्यान, समता व शुद्ध मन से होता शुभ शुद्ध ध्यान, अन्यथा होता है अशुभ ध्यान। कविता बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने अनेक ग्रंथों का नवनीत निकाल करके हम सबके हितार्थे प्रस्तुत किया है, इसलिए बहुत ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है। सब सूत्र ही सूत्र हैं, समझ में ना आए तो भी श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम अथवा ध्यान है इच्छा निरोध, योग कर्म सुकौशलम अथवा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, स्थिरमिच्छै जय चित्तम या मामुज्जह मारज्जह होता ध्यान, लद्धुनय एयतम तम तस्स निश्चयम झाणम काहा है आगम, समत्व योग उच्यते कहा कृष्ण, साम्य साम्यमेव परम ध्यान कहा है वीर, ध्यानादेव गुण ग्राममस्याशेषम स्फुटे भवते कहा शुभ चंद्राचार्य, त्रैलोक्यम चालयत्येव ध्यान शक्ति प्रभावत कहा है ध्यानार्णव, अनंत शक्तिरात्मायम मुक्ति मुक्तिम च यच्छति कहा ध्यान शास्त्र, अभ्यसेद भी योगेन योगी तत्वम निजात्मन कहा है इष्टोपदेश, तत्सुखमिहैव साधुर्लोक व्यापार रहितस्य कहा है ज्ञान सार, इत्यादि आगम प्रमाण आदि में वर्णन किया ध्यान का स्वरूप, विभाव पर भाव से रहित व एकाग्र चित्त होता ध्यान का रूप, समता व आत्मविशुद्धि से होता है मन स्थिर व शुद्ध, इसके अभाव से मन होता है
अस्थिर व अशुद्ध। ऐसी अवस्था में ना होता शुभ ध्यान, भले करे योगासन प्राणायाम। एकांतवास कठोर तप त्याग, दिखावा सहित धार्मिक काम। यथा गंगा या अस्थिर जल में ना दिखता प्रतिबिंब स्पष्ट, तथा ही अशुद्ध अस्थिर मन में ना होता है शुभ शुद्ध ध्यान। समता व आत्मविशुद्धि हेतु चाहिए राग द्वेष मोह अभाव, तथा ही संकल्प विकल्प संक्लेश द्वंद्वादि होते अभाव। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व ईर्षा तृष्णा घृणा अभाव, पर निंदा अपमान वैर विरोध पंच पाप सप्त व्यसन अभाव। दबाव प्रलोभन भय आशा निराशा काम मदादि शून्य, इह परलोक काम भोग निदान रहित आत्म स्वभाव में लीन। अन्यथा न संभव समता शांति आत्म विशुद्धि भाव, जिससे केवल बाह्य साधना योगासन से न होता ध्यान। शिकार को खाने हेतु बगुला अजगर एनाकोंडा का ध्यान, नहीं होता है सुध्यान चोर व्यसनी के सम आर्त रौद्र ध्यान। संक्लेश परिणाम युक्त व संकल्प विकल्प से युक्त का ध्यान, होता है आर्त रौद्र ध्यान जो कि सर्व दुखों की खान। भले सुधान हेतु चाहिए सुयोग्य द्रव्य क्षेत्र काल व भव, तथापि उपरोक्त स्वभाव होते है प्रमुख कारक तत्व। उत्तम ध्यान हेतु चाहिए महान लक्ष्यमय स्वात्मा का शुद्ध स्वरूप, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप, इसके निमित्त परमिष्टि व षट द्रव्य। सुध्यान से होते हैं तन मन आत्मा स्वस्थ व सबल, इस हेतु कनक नंदी आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र में निमग्न। इसके पश्चात ध्यान सूत्र का संकीर्तन छोटी सी कविता है, नित्य स्मरणीय आचरणीय स्तोत्र है ये, ध्यान से सुनिए। सर्वव्यापी सनातन परम सत्याय नमो नमः, सर्व अधिष्ठाता सार्वभौम सत्याय नमो नमः, सच्चिदानंद मैं सत्य शिव मंगलाय नमो नमः, आनंद रूपाय अनंत स्वरूपाय नमो नमः, घाति विनाशाय अनंत चतुष्टाय नमो नमः, दिव्योपदेशाय विश्व गुरुवे नमो नमः, आचरण निष्ठाय आचार पालकाय नमो नमः, स्वपर ज्ञाताय स्वपर संबोधनाय नमो नमः, स्वमत ज्ञाताय परमत ज्ञाताय नमो नमः, अध्ययन रताय अध्ययन कारिताय नमो नमः, आत्म ध्यान रताय साम्य धराय नमो नमः, मौन साधकाय मौन धराय नमो नमः, विमुक्ति मार्गाय रत्नत्रय रूपाय नमो नमः, विमुक्ति मार्गाय रत्नत्रय रूपाय नमो नमः, दश धर्माय षोडश भावनाय नमो नमः, मंगल रूपाय उत्तम रूपाय नमो नमः, शरण भूताय शुद्धात्म रूपाय नमो नमः,
नमो नमः सर्व नमो नमः आनंद रूपाय नमो नमः पवित्र रूपाय नमो नमः सर्व सुखाय नमो नमः विश्व शांताय नमो नमः सर्वव्यापी सनातन परम सत्याय नमो नमः परम सत्याय नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य सत्य अन्वेषी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु पूज्य श्री सुविद्या सागर जी गुरुदेव के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर मंगलाचरण सुनने को मिला। हाँ, वर्ण आचार्य श्री के पास सेट हो गया बेटा? हाँ कर। तो वो जो सर्वोदय शिक्षा का जो शिविर है वो दिनांक 4 से लेकर 13 तारीख तक है। कुल 10 दिन का वो शिविर चलेगा। उसी में हमारे आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के सुशिष्य आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव द्वारा दोपहर 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 12 भावना पर स्वाध्याय होगा। उस पे विवेचना की जाएगी। तो आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के जो सुशिष्य हैं आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव द्वारा दोपहर 2 से लेकर 2:30 बजे तक सर्वोदय शिक्षा में 12 भावना पर शिक्षा और विवेचना की जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव विद्यमान हो चुके हैं। अब मैं पूज्यवर श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, आशीर्वाद आचार्य बाबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद, आपके दर्शन हो गए, आनंद। आशीर्वाद, नमस्ते, आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद मिलेगा। जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, तत्व जिज्ञासुओं, अभी आत्मा से परमात्मा बनने के लिए जो प्रमुख कारण है उसका वर्णन चल रहा है। और कल और इसके पूर्व भी विभिन्न प्रकरणों में ध्यान का वर्णन हुआ। अभी और भी कुछ वर्णन आगम, अनुभव, आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार यत्किंचित वर्णन करूंगा। हमारे आचार्य ने कहा है, जम्मुनि लहई अनंत सुहु निय अप्पा झायंतु तम सुह इंदबी नबिलहई देवी भी कोरि रमंतु। जम सुहम लहई, मुनि निज आत्मा का ध्यान करते हुए जो सुख प्राप्त करते हैं, जम मुनि लहई अनंत सुहु। किसका? विषय भोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, पर प्रपंच नहीं। निज अप्पा झायंत, निज आत्मा, जो आप लोग को वेबिनार में भी कई हजार बार सुन लिए और इसमें लाखों बार इसको बोल दिया हूं। 7-8 हजार कविता इसके ऊपर है, 10-20 हजार पेज में वर्णन है। और मूल श्लोक में आया था, योगी तत्पम निजात्मनः। योगी भोगी नहीं, कामी नहीं, संसारी नहीं,
योगी। जम्मुनि लहरी अनंत सुख निय अप्पा ध्यायंत। निज आत्मा, भले निज आत्मा के लिए, निज आत्मा ध्यान के लिए पूर्व में विभिन्न प्रकरण बता दिया हूं। पंच परिश्रम का भी ध्यान करते हैं। सर्वद्रव्य, सत्य तत्व, नव पदार्थ, अणुछले के परमाणु, समस्त ज्ञेय वस्तु, परंतु सबका केंद्र बिंदु, लक्ष्य प्राप्य क्या? निज आत्मा। निज आत्मा अरिहंत सिद्ध भी नहीं। प्राथमिक अवस्था में चाहिए। आप लोग को द्रव्य संग्रह बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं, पदस्थ ध्यान आदि, परंतु पदस्थ ध्यान आदि के प्रकरण में भी बताया था उसका केंद्र निज आत्मा है। स्व आत्मा, अहम, मैं, जो आप लोग का मैं नहीं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि तन मन इंद्रिया अहंकार वो नहीं। निरंजन सो अहम भनियम, जो निरंजन स्वरूप द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, राग द्वेष मोह आदि विभाव भाव से रहित निज शरीर में ही निवास करने वाला निज आत्मा, वो है परम लक्ष्य। इसलिए मूल श्लोक में भी जो कल बताया 36 नंबर में, अभी तो और चलेगा, योगी तत्व निज आत्मना। तो जम्मुनि लहरी अनंत सुख निय अप्पा ध्यायंत, ये आत्म ध्यान का फल बताया। शुभ और शुद्ध ध्यान। और द्वितीय चरण में क्या बता रहे हैं? तम सुह, वह सुख। इंद्र भी सामान्य देव नहीं। इंद्र विषय के सम्य दृष्टि ही होते हैं और विषय के मुनि होते हैं और लगभग आगे ब्रह्म मुख्य जाते हैं। तम सुह इंद्र भी नभी लहाई। इंद्र का वर्णन, देव का वर्णन पहले भी अनेक प्रकरण में बता दिया। जो औदारिक शरीर से युक्त, असीम असी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, शारीरिक मानसिक रोग से रहित, किसी प्रकार आपत्ति विपत्ति से रहित, ऐसे इंद्र भी, जिनके अंडर में लाखों करोड़ों देव अनुशासित होकर के आज्ञा पालन करते हुए पंच कल्याण आदि से लेकर अन्य काम करते हैं, ऐसे इंद्र, सामान्य देव नहीं है। तम सुह इंद्र भी नबिल है। ये कंपैरेटिव स्टडी के लिए ये गाथा बहुत अच्छा है। कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। तम सुह इंद्र भी नबिल है, देवी भी कोरी रमन, करोड़ देवियों के साथ वैक्रिक शरीर पृथक विक्रिया करके, जो आप लोग को पहले विस्तार से पढ़ा दिया हूं, जो वेबिनार में विस्तार से पहले पढ़ा दिया, वो संदर्भ के अनुसार वो विषय केवल बोलूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा। देवी भी कोरी रमंतु, और वो देव का शरीर कोई मनुष्य पशु का नहीं, जिस शरीर में किसी प्रकार रोग नहीं और किसी प्रकार व्यापार धंधा नहीं, किसी प्रकार जो मनुष्य और पशु संबंधी समस्याएं हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महाभारी, युद्ध आदि, व्यापार में घाटा या फेल होना आदि, जिनमें नहीं है। तथापि नबी लहरी देवी भी कोटि करोड़ पृथक विक्रिया से एक साथ इंद्र करोड़ देवी के साथ काम क्रीड़ा, मनोरंजन, वन नदी आदि में घूमना या अन्य अन्य पंच कल्याण का आदि में जाने पर भी जो सुख प्राप्त नहीं कर पाता है,
यहाँ राजा महाराज चक्रवर्ती का उदाहरण नहीं दिया गया, क्योंकि राजा महाराज चक्रवर्ती भी भले उनका शरीर उत्तम सहनधारी युक्त हो या चतुर्थ काल में हो, तथापि उसमें कई समस्या हैं। परंतु इन समस्याओं से रहित भी जो इंद्र, वो भी करोड़ों देवियों के साथ शारीरिक संभोग, वन क्रीड़ा से लेकर के पंच कल्याण आदि में जाने पर भी जो सुख प्राप्त नहीं करता है, वह आत्म ध्यानी, आत्मलीन, वीतरागी, निष्पृह संत उससे अधिक सुख प्राप्त करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है सुख आत्मा का स्वभाव, ना शरीर, ना इंद्रिय, ना मन, ना भोग, ना उपभोग, ना सत्ता, ना संपत्ति, ना प्रसिद्धि, ना डिग्री, उसका विषय नहीं। क्योंकि सुख कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस है अमूर्ति का आत्मा का गुण, ये सिद्ध हुआ। इसलिए मूल श्लोक में क्या बताएगा? अभव चित्त विक्षेप एकांत तत्व संस्थित अभ्यासित अभियोगेन योगी तत्व निजात्मन। निजात्मन, निज आत्मा के ध्यान के लिए ही, निज आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, निज आत्मा को ही भगवान बनाने के लिए समस्त धर्म। कोई भगवान को भगवान बनाने के लिए आप भगवान की पूजा नहीं करते, ना ध्यान करते, ना जाप करते। ये और कैसे? अभव चित्त विक्षेप। यही जो मैं गाथा बताया, जब इंद्र क्रीड़ा से लेकर संभोग करता है, उसका चित्त विक्षेप रहता है। कोई चक्रवर्ती राजा महाराजा भी जब राज्य शासन के दिग्विजय से लेकर के भोग करते हैं, उस समय में चित्त विक्षेप रहता है, और चित्त विक्षेप के कारण ही उत्कृष्ट धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं होता है। वहां सम्य दृष्टि तो वहां आंशिक धर्म ध्यान होगा, परंतु अधिक अंश में, कल परसों पहले विभिन्न प्रकरण बताया हूं, तद्भव मोक्षगामी भी सलाह का पुरुष भी जब ग्रस्त रहते हैं करणानुयोग के अनुसार, मैं जो कुछ बताता हूं मूल करणानुयोग, कथा कहानी प्रथमानुयोग चरणानुयोग से ज्यादा उसको समझ नहीं सकते, कथनचित अधिक गलत मानोगे। तो क्यों इंद्र को भी ये सुख नहीं होता, राजा महाराज चक्रवर्ती को क्यों नहीं होता है, वो रहस्य भी बता रहा हूं। ऐसे विभिन्न प्रकरणों में बताया हुआ हूं, और आत्मा के संकल्प शक्ति के वर्णन में भी बताया हूं, पंचपरमेष्ठ के वर्णन में, परंतु यहाँ उसको जोड़ करके बता रहा हूं। चित्त विक्षेप, जब चित्त में विक्षेप होता है, और विक्षेप क्यों होता है? राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोले मनः जल स पश्यति आत्मनः तत्व न तत्व इतर जन। इसलिए मैं कई बार बताया, कल भी बताया, मैं जो टीवी से लेकर के लाखों रुपया देकर जो योगासन योग सीखते वो नहीं बताऊंगा, वो तो बाजारवाद है, क्रय विक्रय है, लेन देन है, विनिमय है, उससे परे वो आध्यात्मिक भी नहीं है, निजात्मक। क्योंकि वहां युद्ध हो, आक्रमण हो, राज्य शासन हो, या संभोग हो, या ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि हो, वहां चित्त साम्य अवस्था में नहीं रहता है। धर्म में तो ये
अनादिकाल से लिखित अरे 1000 वर्ष पहले, परंतु जो मैं 1000 बार बोल दिया, मैं अभी उच्चतम विज्ञान ही रोज पढ़ रहा हूं। भले आप लोग इसलिए साधु संतों वैज्ञानिक प्रोफेसर जैन धर्म को पढ़ाता हूं, परंतु पढ़ता हूं मैं अभी केवल उच्चतम विज्ञान का ही। जो आप लोग बता दिया हमारे भारतीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई नहीं होती, अधिकांश प्रोफेसर लेक्चरर वैज्ञानिक भी जो जिसका अध्ययन नहीं करते, वो मैं अध्ययन कर रहा हूं। तो जो अभी विज्ञान में भी सिद्ध हुआ है, लाई डिटेक्टर से लेकर के विभिन्न जो उच्चतम यंत्रों से जो मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है, मैं खुद भी देखा भी हूं, परीक्षण किया हूं। उसमें क्या होता है, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण में बताया था, यहाँ जो तरंग निकलती है ब्रेन से, ओरा बनता है, और जो ब्रेन में जो हजारों केंद्र है, खरब अरब सेल्स और न्यूरॉन्स है, वहां समता, इक्विलिब्रियम, शांति नहीं होती है। वहां क्षोभ होता है, विक्षोभ होता है, जैसे बवंडर, सुनामी। जो वायु शांत शीतल रूप में चलती है वो श्रम दूर करती है, ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, परंतु जो बवंडर बन जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हजारों टन के जहाज को भी पछाड़ देता है और बिल्डिंग को उड़ा देता है। ऐसे ही जब कोई, अभी कविता में सुने होंगे, कविता को भी बताऊंगा और कई श्लोक बताऊंगा। कल बताया था, लगभग मुझे अभी तक का छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक बता दिया, हमारा मन चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, दुखी रहता है, उदासीन रहता है, डर लगता है, भय लगता है, शंका होती है, कुशंका होती है, याद नहीं रहता। ऐसे लाखों बार में सुन गया हूं और मैं स्वयं पढ़ता हूं। आप लोग तो जानते हो, मैं देश विदेश का उच्चतम हर विषय में पढ़ता हूं और कथन बाल्यकाल से, तो वो भी लेकर मैं बताऊंगा, जो अधिकांश डॉक्टर भी नहीं जानते हैं, मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं, वो विषय बताऊंगा। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान जो बताया, कौन से मनोवैज्ञानिक जान सकते हैं, कौन डॉक्टर जान सकते हैं, संभव नहीं। तो मैं सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम से लेकर आधुनिक उच्चतम मनोविज्ञान और मनोविज्ञान चिकित्सा और फोबिया, डिप्रेशन आदि के बारे में जो मैं सतत अध्ययन करता हूं, वो भी थोड़ा प्रसाद रूप में आप लोग को दूंगा। पूरा देखो तो आप लोग पता नहीं सकते हो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, नमकीन जैसे, पापड़ जैसे, बादाम का हलवा वगैरह नहीं वो पता नहीं पाओगे, तो बताता हूं। फिर धीरे धीरे जब क्षमता बढ़ेगी, फिर हलवा भी पचा सकते हो। तो क्यों ऐसा होता है? आप लोग को शास्त्र में, जैन, हिंदू, बौद्ध शास्त्र में पढ़े होंगे कि नहीं मुझे तो मालूम, मैं तो पढ़ा हूं, मुझे याद भी है पूरा। बड़े बड़े राजा की जीवनी चतुर्थ काल से अभी तक, भरत चक्रदीप से लेकर के चंगेजी खां से लेकर के हिटलर, मुसलिन आदि के जीवन भी पढ़ा हूं। कितने दुखी रहते, कितने संक्लेश थे, कितने भयभीत होते थे। इस भय के कारण ही अस्त्र शस्त्र का आविष्कार हुआ, किला का आविष्कार हुआ है। अंग रक्षक से लेकर के तलवार और कवच का आविष्कार हुआ, केवल इस भय से संतुष्ट होकर, निर्भय होकर नहीं। अब लोग को सामान्य कथा कहानी में, स्तुति में भी पढ़ते हो, भगवान के पास ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना वस्त्र है, ऐसे बोल लेते हो, परंतु उसका रहस्य कम ही जानते। इसलिए आज और, क्योंकि सबको बहुत साधु संत, सबको सब अभूतपूर्व, बहुत आनंदकारी, अमृत समान
ये विषय अनुभव में आ रहा है। सब मुझे 1000 10-20 हजार बार बोल दिए। तो जिस भी काम से चित्त विक्षेप होता है, वहां जो मनोविज्ञान के अनुसार जो तरंग निकलते, जो पहले बता दिया, और जो श्राव होता है, पहले जो बताया कविता में भी, प्रवचन में, उससे ना मानसिक सुख, ना शारीरिक स्वास्थ्य, ना सही निद्रा, ना सही भोजन में रुचि, ना मन कहाँ लगता है, ना कुछ याद रहता है। इसका मूल कारण यहाँ। इसलिए मनोरोधे भवत रुद्धम विश्वमेव शरीरिभिः प्रायो असंवृत चित्तानम शेष रोध अपि अपार्थकः। ये विषय भी आप लोग को विभिन्न प्रकरण में, रायण सार आदि में भी, यहाँ गृहस्थ से लेकर के और कोई ग्रंथ में पढ़ाया हूं। आज वही विषय पुनः बता रहा हूं। विषय करके धर्म में, और विषय भारतीय धर्म में, और उसमें जैन धर्म में, और आधुनिक मनोविज्ञान में भाव को शांत रखने के लिए, और अभी के मेडिकल साइंस में, पहले नहीं था, मन को शांत रखना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, भयभीत नहीं होना, संक्लेशित नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं आना, ये अभी को बोला जाता है, जो कि अभी 30-40 वर्ष पहले नहीं बोला जाता था, अभी ज्यादा, और कोरोना के बाद अति ज्यादा हो गया। भले आप लोग पढ़ते कि नहीं मुझे तो ज्ञात नहीं, मैं तो पढ़ता हूं, मुझे ज्ञात है। देखो वही बोला है। अब लोग को भी पहले अनेक बार बता दिया हूं, गाथा सूत्र उदाहरण सहित। मनोरोधे भवत रुद्धम विश्वमेव शरीरिभिः। जो विश्वजयी है वो मनोजयी, माने जो विश्वजयी कोई तीर्थंकर नहीं, जैसे सिकंदर आदि को विश्वजयी मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूं, वो तो स्वयं परास्त है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा, घृणा, काम आदि से मैं तो सबसे ज्यादा पराजयी मानता हूं। परंतु समान लोग मानते हैं वो मनोजयी नहीं थे, परंतु जो मनोजयी है वो विश्वजयी है। जैसे तीर्थंकर, अरिहंत सिद्ध, आप लोग कई बार बता दिया। इसलिए जो कल बता था, पहले बता, अभी बता और आगे बताऊंगा। मनोरोधे भवत रुद्धम, जिसने मन को स्व वश में कर लिया, जिसको जैन धर्म में आत्मानुशासन कहते हैं, और एक ग्रंथ भी है, अभी उसकी मैंने समीक्षा की, इतना बड़ा ग्रंथ बना है। देखो कितना पेज है, 760 पेज है। केवल मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए सब धर्म है। मनोरोधे भवत रुद्धम विश्वमेव शरीरिभिः, समस्त विश्व उसके कंट्रोल में हो जाता है। भगवान बता रहे हैं, आचार्य लिख रहे हैं, और मैं इसको सत्य मानता हूं। भले आप लोग को मानो या नहीं मानो, आपकी श्रद्धा प्रज्ञा आपके पास है, मैं तो मानता हूं। और वो भी कर्म सिद्धांत से आधुनिक उच्चतम विज्ञान की दृष्टि से भी मैं मानता हूं। जो विषय कर मेरे वैज्ञानिक शिष्य को पढ़ाता हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। प्राय असंवृत चित्तान, क्योंकि जब इंद्र भी क्रीड़ा करता है या भोग करता है, तब उसका चित्त साम्य अवस्था में नहीं रहता है,
वहां आर्त रौद्र ध्यान होता है, काम भाव होता है, भय होता है, शंका होती है, आदि विभिन्न वैभाविक भाव होते हैं। इसलिए प्राय असमृत चित्तानम, जिसका चित्त स्वयं के अंदर में नहीं है, मन के जो दास है, जो मन से जो परिचालित होता है, जो मनमानी करते हैं, जैसे आप लोग कई बार बताया, सब सामान्य गृहस्थ लेके पंडित साधु संत भी बोल देते हैं, करो सुनो अन्य का, करो मन का, एकदम गलत, आध्यात्मिक दृष्टि से गलत। यदि ऐसे हैं, समविष्णु कोई आविष्ण नहीं, दिव्य धन के कोई आविष्ण नहीं, आगम कोई आविष्ण नहीं, गुरु के प्रवचन कोई आविष्ण नहीं, क्योंकि सुना परंतु करो केवल मन में। और अनादिकाल से आप लोग को विभिन्न प्रकरण बता दिया हूं, अनादिकाल से, और पंच परिवर्तन बताया हूं अनादिकाल से। जीव सुध परिचितानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा, यत्त सुबलंब नभरिना सुलभ विहत। राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा पर प्रपंच निंदा चुगली में हर जीव मास्टर है। कोरोना वायरस से लेकर के मिथ्या दृष्टि स्वर्ग के देवते। तो क्या मन का करोगे? यदि मन का करोगे तो फिर इच्छा निरोध तप क्या है? इसलिए मैंने कई नीति को मैं स्वीकार नहीं किया और समीक्षा की है, लिखा भी है। पहले साधु संत कोई बोलता था, ये सामान्य नीति नियम है, लौकिक, कोई उच्चतम आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत या मनोविज्ञान नहीं। लोकानुगतिक लोक नालोक परमार्थिक, केवल लोक रूढ़ी में जो बोले कोई सुने, देखा देखी, हर क्षेत्र में इस चलता है। हर क्षेत्र में, पढ़ाई से लेकर कानून संविधान से लेकर व्यापार से लेकर विवाह से लेकर के यहां तक कि धर्म में भी। यदि जिसका मन पवित्र नहीं है उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता है। जैसे पानी को उबालो, जब पानी गर्म होगा वहां उफान आएगा ही। इसी प्रकार जो पानी तरंगायित है वहां प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जो पानी गंदा है उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार जिसका मन गंदा है, काम क्रोध मद मत्सर विषमता ईर्षा द्वेष घृणा ख्याति पूजा लाभ में, वो चतुर्थ काल के भी जो आप लोग कई बार श्लोक गाथा सहित बताया हूं, जो अंगधारी साधु भी 1000 वर्ष तप करके भी वो अभी भी संसार में भ्रमण ही कर रहे हैं। मैं पहले गणित रूप में आप लोग को बता दिया हूं, श्लोक और गाथा में वही यहां आ रहा है। शेष रोध अपि अपार्थकः, शरीर को दंडित किया, भूखा रहा। जैन धर्म में तो कम वर्णन है, हिंदू धर्म में मैंने बहुत वर्णन सुना हूं। घास खाते हैं, पत्ती खाते हैं, हवा खाते हैं। जैन धर्म में भी बहुत वर्णन है, परंतु हिंदू धर्म में कुछ ज्यादा वर्णन है। दीपान मुनि आदि का जो पहले बताया यहां जोड़ो। क्यों? शेष रोध अपि अपार्थव। शेष रोध मैंने शरीर को दंडित कर लिया। मुंडित मुंडल लुंचित केश कषायंबर बहुकृत के वेशम पश्यन्नपि न पश्यति के उदर पोषण बहुकृत वेशम। विभिन्न धर्म के बाद विभिन्न धार्मिक क्रिया कांड रीति रिवाज को भले कट्टरता से पालन कर लिया, परंतु सम्यक रीति रिवाज क्रियाकांड को पालन करना अनिवार्य है। केवल चाहिए नहीं, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है।
जिस प्रकार पानी को स्थिर करने के लिए बर्तन चाहिए, नहीं तो पानी बह जाएगा। परंतु केवल बर्तन पानी नहीं है, केवल बर्तन को ही पानी मान लेते हैं। मुंडित मुंड लुंचित केशम कषायम बरक बहुकृत वेशम पश्चिन्नपि न पश्यति देहे उदर पोषण बहुकृत वेशम। केवल ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि या पंथ मत के लिए या मुझे भोग उपभोग मिले यह जन्म में और पर जन्म में, ऐसे जो कठोर से कठोर चतुर्थ काल में भी कोई साधना करे, वो भी जो बताया गया ना, जम मुनि लहाई अनंत सुह, या आप लोग को 6 डाला का बताया हूं, कोटि जन्म तप तपे, या कुंद कुंद आचार्य गाथा भी बताया हूं, भव सहस्र कोटि ही तम कबदी नानी अंत मुहूर्त में। यहाँ ज्ञानी माने कोई पुस्तक के ज्ञानी नहीं है, भले समय सार प्रवचन सार इष्ट बुद्ध से केवल रट लिया, नहीं, वो ज्ञानी यहाँ नहीं। आध्यात्मिक ज्ञानी जो पहले बता, अभी भी बता रहा हूं। जैसे मैं कल बताया था कि आप लोग का प्रश्न करे, कोई प्रश्न नहीं किए। यहाँ बाद में ब्रह्मचारी खुशफाल यहाँ खड़ा होकर के मुझे एक वाक्य बोले कि तुम प्रश्न नहीं किए। फिर बाद में पूछे, मैं बोले क्यों नहीं पूछे, मैं आज भी पूछा तो उनको याद नहीं था, तो मैं ही बोल देता हूँ। यहाँ बैठे भी हुए हैं, वो कल ये स्टॉप होने के बाद वेबिनार, तो ब्रह्मचारी बोले गुरुदेव आप बोलते हो मन को शांत रखो, पवित्र रखो, मन में राग द्वेष मत रखो, परंतु हमारे मन से तो जाता ही नहीं है, वो घुसा ही रहता है, बैठा ही रहता है, फिर कैसे निकालेंगे। तो वो मैं अभी बता रहा हूं कैसे निकालना। क्यों कल बताया, पहले भी बताया, मन से भी अनंत शक्तिशाली तुम हो, मैं हूं। तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम स्वयं अनंत शक्तिशाली हो। तुम शरीर थोड़े हो, मन थोड़े हो, इंद्रिय थोड़े हो, नहीं हो। भले मोह के कारण, अज्ञान के कारण, गृहित अग्रहित मिथ्यात्व कारण आप लोग को शरीर को मैं मान लेते हो, ये महामिथ्यात्व। तो तुम इंद्रियों, तुम्हारे पास अनंत शक्ति है और मन के पास अनंत शक्ति नहीं है, क्योंकि पहले भी अनेक प्रकरण बताए। इसलिए जब तक मन है तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि मन में इतनी क्षमता नहीं है, वो केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते, धारण कर सकते, उसका संचालन कर सकते। ये बहुत सूक्ष्म विषय जो प्रवचन सार आदि उच्चतम ग्रंथ में वर्णन है, सामान्य ग्रंथ में आप लोग को समझ नहीं आएगा, ना है भी ज्यादा। तो मन को कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे केंद्रित करोगे, वो अभी एक एक बताऊंगा, क्योंकि अभी ऐसे तो शाश्वत का अनादिकाल से समस्या है, परंतु अभी आधुनिक वैज्ञानिक युग में ये ज्यादा समस्या है। टेंशन का युग सब बोलते हैं देश विदेश के लोग। और जो उन्नत देश, संपन्न देश, अमेरिका से लेकर रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, वहां भी मानसिक शांति के लिए विद्यार्थी से लेकर के वैज्ञानिक से लेकर के कई दिन तक रोज ध्यान करते हैं। बड़े बड़े कंपनी वाले, जो भारत सरकार के पास जो संपत्ति नहीं, उससे भी जो जिनके पास 2-3 गुना संपत्ति है, वो भी 1 घंटा आधा घंटा उनके नौकरों को समय देते हैं ध्यान करने के लिए। वहां भी मानसिक शांति के लिए, टेंशन दूर करने के लिए, जेल में हो या स्कूल में है या मंदिर धर्मस्थल में हो या कार्यस्थल में, वहां भी धर्म क्या, ये ध्यान किया जाता है, और वो भी एकदम वैज्ञानिक पद्धति में। कैसे माला फेरत जुग गया, फिर ना मन का फेर, मन का खड़का मन का डाल के मन का मैल फेर। ऐसे नहीं केवल माला जपता, वहां माला जपते नहीं है,
उससे भी उच्चतम ज्ञान हमारे पास है, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथ में। वो कोई ज्यादा नहीं जानते। हाँ, वो प्रायोगिक रूप में बहुत अच्छा जानते हैं। जैसे मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ज्ञान होते हुए भी मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मैं रोटी भी नहीं बना सकता। मेरा ये कागजी ज्ञान है। ऐसे कागजी ज्ञान से कुछ नहीं चलता है। जैसे कल भी बता, पहले बता, केवल योगासन कर लिए, केवल प्राणायाम कर लिए, केवल बाह्य से कोई धर्म कर्म कर लिए या पढ़ाई कर ली, उससे भी मन स्थिर नहीं होगा। अधिकांश पढ़े लिखे लोग, नट नटी, धनी लोग, नगर के लोग ज्यादा मानसिक रोगी है और ज्यादा आत्महत्या करते हैं। तो इसलिए वर्तमान वैज्ञानिक लोग को भी मैं जो कई बार बोला, और डॉक्टर लोग को अभी इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करे, जोर दे रहे हैं और नुस्खा रूप में, औषध रूप में, प्रिस्क्रिप्शन रूप में ये प्रयोग कर रहे हैं अभी। तो यदि वो डॉक्टर बोल रहे हैं, हम आध्यात्मिक डॉक्टर क्यों नहीं बोले? क्या हमसे बड़े डॉक्टर है क्या आध्यात्मिक दृष्टि से? कोई भी हो, देश में कोई वैज्ञानिक हो या कोई डॉक्टर है, कम से कम तो हम आध्यात्मिक दृष्टि उनसे महान है। हमारे पास प्राचीन ज्ञान विज्ञान से, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लेकर के स्व साधन का भी ज्ञान है। तो देखो फिर क्या करना है वो भी बता रहा हूं। एक एव मनोरोध सर्व अभ्युदय साधक यम एव अवलंब्य संप्राप्त योगिनः तत्व निश्चय। ये सब विषय मुझे कंठस्थ है, कई बार बताया। केवल कंठस्थ नहीं, बाय हार्ट। तथा मैं श्लोक पढ़कर बताता हूं, क्योंकि आप लोग को सोचोगे कोई मनमानी बोल देते, इधर उधर बोल देते। नहीं, हाँ भले मैं आधुनिक ज्ञान विज्ञान देश विदेश से बोलता हूं, मूल रहेगा आत्मा, मूल रहेगा सर्वज्ञ भगवान की वाणी। देखो तो फिर क्या करना पड़ेगा? मनोरोध, किस मनोरोध करने से क्या क्या लाभ? एक एव मनोदत्त जय सर्वात साधन। पहले भी अनेक बार बता दिया, तुम्हारा दत्त, तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा नरक, तुम्हारा शत्रु तुम स्वयं हो, कोई भी नहीं। यहां यही बता रहे आचार्य श्री। एक एव मनोदत्त जय सर्वार्थ सिद्धिदा। क्या चतुर्थ काल के चक्रवर्ती भी शांति कुंठ, आज शांतिनाथ भगवान का वर्णन चल रहा था, कुंठनाथ भगवान का वर्णन चल रहा था उत्तर पुराण में। क्या शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरनाथ भी दिग्विजय करके क्या आत्मविजय बन गए? वो क्या सर्वार्थ साधकों बन गए? भले 3 पदवी का धारी थे, जन्मतः 3 ज्ञान के धारी, छाय के सम्यक दृष्टि, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद व्रति बन गए, पंचम गुण स्थान व्रति बन गए। आज भी आया है, वो भी कोई सर्वार्थ साधक नहीं थे। जो पहले आप लोग को विभिन्न दृष्टिकोण से बता दिया हूं, सर्वार्थ साधक बनने के लिए ही तो उनने चक्रवर्तित्व आदि पदवी को त्याग किया। और भले चक्रवर्ती भी सचखंड का अधिपति है, 3 लोग का अधिपति नहीं, भले शांति कुंठ अरनाथ क्यों नहीं हो। केवल जब वो केवल ज्ञान प्राप्त कर तब जगन्नाथ बनते हैं, तब त्रैलोक्य राज्य के मालिक बनते हैं। वो राज्य शासन करते हुए नहीं बनते, उस समय तो स्वयं का भी मालिक नहीं थे। आध्यात्मिक दृष्टि से, करुणान योग से, भक्ति से बोला जाता है। भक्ति से
तीन भुवन के स्वामी जन्म लेंगे ये आता है, ये नया अपेक्षा भी बिठा है, परंतु साक्षात रूप में एकदम नहीं। करुणा जो की अपेक्षा यथार्थ से, परंतु वही शांति कुंठ जब राज्य वैभव भोग सब छोड़े, केश लोच करते ही, आज भी आया था, मन परिज्ञान प्रकट हो गया, रिद्धियां प्रकट हो गई, और इतना वैभव इतनी शक्ति, जब वो चक्रवर्ती थे उससे भी अनेक गुणा उनके पास वैभव और शक्ति थी। ये भी सभी में हमारे साधुओं को अभी सागबाड़ा में और यहां भी थोड़ा पढ़ाया रिद्धि प्रकरण में, तो वो भी नहीं है। सर्वार्थ सिद्धिदः, क्योंकि शांति कुंठ अरनाथ में भी गुणस्थान पंचमा है। अनंतानुबद्धि अप्रत्यक्षान ही उनका यथायोग्य उपशम और क्षय है। अभी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन नौकशा नहीं है, तो मन क्षोभित किससे होता है? राग द्वेष मोह मिथ्यात्व काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा से। इसलिए लाखों करोड़ अरब वर्ष भी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, इंद्र से सेवा प्राप्त करते हुए, स्वर्ग से भोजन वस्त्र प्राप्त करते हुए, उनकी भाव विशुद्धि इतनी नहीं हो पाई जिससे मन पर ज्ञान प्रकट हो और रिद्धियां प्रकट हो। देखो, आत्मा की शक्ति, धर्म की शक्ति, धर्म का फल, ध्यान का फल। सामान्य लोग को तो धर्म का फल केवल बाजार से कुछ ले आओ, खाकर खा लो, इतना ही जानते। कुछ आर्थिक लाभ हो जाए, नाम कमा जाए, बस हो गया धर्म। ये धर्म नहीं है। और ऐसे लक्ष्य रखना तो ये निदान है, पाप है, और ज्यादा पापानुबंधी पुण्य है। अन्यत्र विफल क्लेशो, ये विषय विभिन्न प्रकरण बताया था, परंतु अभी ऐसे प्रकरण मूल ग्रंथ में आ रहा है, उसको मैं श्लोक सहित बोलता हूं। कैसे कैसे अन्यत्र विफल क्लेश में बोल रहा हूं ज्ञानार्णव ग्रंथ से। ज्ञानार्णव मनवश करने के उपदेश, सर्ग 22 और श्लोक जो मैं बोल रहा हूं अभी 6 से लेकर के बता रहा हूं, लिख लो। अन्यत्र नहीं मिलेगा तो आप लोग सोचे गुरुदेव कहां से बोल लेते, कोई झूठ बोल देते होगे, मिलावट कर लेते होगे, मनमानी करते होगे, क्योंकि अभी सर्वत्र मिलावट है। धर्म तक में मिलावट कर रहे हैं, व्यापार में भी, नौकरी में भी है, राजनीति में भी है। अभी तो जो औषधि दान देना चाहिए, अभय दान देना चाहिए, उसमें भी मिलावट है। इंजेक्शन में, औषधि में, ऑक्सीजन में। अन्यत्र विफल क्लेश, स्वयं आचार्य बता रहे हैं, यदि आपका मन पवित्र नहीं है, शांत नहीं है, साम्य भाव नहीं, किसी का भी हो, आपका हो या मेरा हो या चतुर्थ काल में या किसी भी समय में, जो कुछ भगवान बताते हैं वो सार्वभौम बोलते हैं, वैश्विक बोलते हैं। मैं भी जो बोलता हूं मैं उनके अनुसार ही सार्वभौम वैश्विक बोलूंगा। मैं कोई व्यक्ति विशेष या केवल कोई क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बोलता हूं, पहले से भी नहीं बोलता हूं, मेरा भाव भी नहीं है। ऐसे प्रश्न करने पर उत्तर तक मैं नहीं देता। देखो, अन्यत्र केवल क्लेश, और किसके लिए बोल रहे हैं? देखो, यमीनाम तज्जय बिना, माने मुनि के लिए भी बता रहे। यमी माने
मुनि साधु श्रमण आचार्य उपाध्याय साधु के लिए बोल रहे हैं। अन्य कितना कठोर साधना भी वो क्लेश के लिए होगा, क्योंकि जो अभी वर्णन चल रहा है और मैं और श्लोक बता रहा हूं, मनः शुद्धेव शुद्धि सात देहिना नात्र संचयः वृथा तद व्यतिरेकेण काय सेव कदर्थनम। ये श्लोक नंबर 14 ज्ञानार्णव। दिगंबर परंपरा में प्राचीन श्रेष्ठ ग्रंथ है ज्ञानार्णव, और भी है कई ग्रंथ है, मेरे पास ही है, यहाँ ही है, परंतु सबसे विशाल और प्राचीन ग्रंथ। और हिंदुओं का पतंजलि योग दर्शन और सितंबर में योग शास्त्र। देखा क्यों मैं ये बोल रहा हूं, जो आप लोग को सब मुझे हजारों नहीं लाखों बार बोल दिए, मन शुद्ध नहीं रहता, मन में संकल्प विकल्प राग द्वेष हो जाता है आदि आदि। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्यानुगुह कुशले, शिष्य के अनुग्रह में कुशल होते हैं गुरु, जो पहले विस्तार से बता दिया हूं। कल भी बताया, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के 7-8 वर्ष के बच्चे भी मुझे बोल दिए हैं, बच्चियां भी। इसलिए मैं आप लोग के दुख से दुखित तो होकर के, पीड़ित तो होकर के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो बाल्यकाल से मेरा कभी ऐसे मन क्षोभित नहीं रहा, अति कम, वो भी पर दुख से हो जाता है। निश्चित रूप में मुझे रोना भी आ जाता है, भरी समय रोते। कोई अन्य अत्याचार करता है किसके प्रति तो आता है। देखा मना शुद्धेव शुद्धि सात, इसलिए जो हिंदू धर्म में कहा उसका रहस्य भी मैं बता रहा हूं, जो मैं कल परसों बताया, कई बार बताया। मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्ष, उसका रहस्य बता रहा हूं। ऐसे केंद्रीय से लेकर संज्ञ पंचेंद्रिय में मन ही नहीं है, क्या उनको कर्म बंध नहीं होता? होता है, परंतु जो उत्कृष्टतम कर्म बंध होता है या कर्म का नाश होता है, वो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ साधवाद नय से सापेक्ष दृष्टि से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की दृष्टि से मन को बंध के लिए कारण बताया, मोक्ष के कारण बताया। इसलिए बिना मन भी कर्म बंध होता है, एक इंद्रिय से लेकर के असंग पंचेंद्रिय तक, और मिथ्या दृष्टि चारों गति के। इसलिए मन शुद्धि एव शुद्धि सात देहिना नात्र संशय। इसमें आचार्य श्री बोले हैं संशय करो मत, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जो यथार्थ सत्य वो बताया। यदि संशय करते हो आप सम्यक दृष्टि भी नहीं होगे, क्योंकि प्रथम सम्यक दर्शन आज्ञा सम्यक पर। सर्वज्ञ भगवान जो कहा उसको यदि नहीं मानते हो, भले आप कोई भी हो, आप सम्यक दृष्टि ही प्राथमिक धार्मिक बन ही नहीं सकते हो। नात्र संशय वृथा तद व्यतिरेकेण, क्योंकि अभी समय लाखों बार बोल दिया हूं, अभी प्रकरण चल रहा तो मैं एकदम श्लोक पढ़ के बता रहा हूं। जो मैं किसी भी प्रकरण में कहां भी बोलूं, स्वाध्याय में बोलूं, कविता में बोलूं, संगोष्ठी में, कक्षा में बच्चों को पढ़ाऊं, आप लोग को डांट करके बोलूं, अनुशासन बोलूं, तथापि वहां अवश्य सिद्धांत अवश्य होगा ही होगा। भले मैं राजनीति बोलो, कानून बोलो, कुछ भी बोलो, ए टू जेड। वृथा तद व्यतिरेकेण, जो आप लोग को सब बोलते हैं मन स्थिर नहीं होता है, उसका कारण है मन शुद्धि में, मूल कारण। सर्वज्ञ ने ही बताया, आचार्य ने ही लिखा, अन्य धर्म के आचार्यों में भी मैं पढ़ा, और आधुनिक मन विज्ञान से लेकर मेडिकल साइंस और मनोवैज्ञानिक शिक्षा में भी मैं यही पढ़ा, और ये सिद्ध हो गया।
यंत्रों से सिद्ध हो गया। यंत्रों से जो सूक्ष्म सेंसिटिव यंत्र है, लाइट डिटेक्टर से लेकर के केवल आपके चेहरा देख करके ही वो यंत्र पकड़ लेगा, आपके पसीना से वो यंत्र ज्ञात कर लेगा, तुम्हारे आंसू से भी ज्ञात कर लेगा, तुम्हारे खून से भी, तुम्हारी चमड़ी से भी, तुम्हारे डीएनए आरएनए से। इतना अभी विज्ञान बढ़ गया। आप लोग केवल सोचते हो हम मोबाइल चालू कर रहे हम आधुनिक हो गए, पढ़े लिखे हो गए, टीवी देख रहे हम आधुनिक हो गए, पढ़े लिखे हो गए, फैसने बेसने कर रहे हैं हम आधुनिक हो गए, पढ़े लिखे, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप लोग आधुनिक, एकदम नहीं। ना आध्यात्मिक दृष्टि ने, ना आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से। ये केवल ढोंग पाखंड मायाचारी फैशन बेसन है। वृथा तद व्यतिरेकेणम कायस्यैव कदर्थनम, केवल काय कैसे होगा। हाँ, बाह्यम तप परम दुश्चरम आश्चरंतम आध्यात्मिक तपस्या परिबृहनार्थम। बाह्य तप भी करणीय है, किसके लिए? यही आध्यात्मिक विशुद्धि के लिए। यदि आध्यात्मिक विशुद्धि के लिए बाह्य तप कारक नहीं है, भगवती आराधना आदि प्राचीन बड़े बड़े ग्रंथ में बहुत इसका विस्तार है कि बाह्य तप तो अभव्य भी करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं। जैसे महावीर भगवान का जीव समोक्षण से बाहर से निकलने के बाद शेर पर्याय तक जो करोड़ों अरब भव प्राप्त किया, उसमें भी बहुत तप किए, अनेक कठोर से कठोर तप, घास खा करके, हवा पी करके, पत्ती खा करके, पंचांग तप, एक टांग में खड़े होकर के आदि। इसलिए ध्यान शुद्धि मन शुद्धि करोत्यवनव केवलम विच्छिन्न कपि निशंक कर्म जालानि देहि नाम। क्योंकि समय होने जा रहा है, भले जो मैं विषय बोलता हूं लगभग उस विषय को लेकर के लगभग कोई प्रश्न नहीं कर पाता अभी तक। भले यूं कर लेते हैं, अति कम प्रश्न अभी तक हुआ। मैं जिस विषय को पढ़ाता हूं उस विषय को लेकर के, आगे पीछे का कर लेते हो आप लोग को, इसलिए वो भी मैं पढ़ाता हूं, परंतु संदर्भ के अनुसार प्रश्न करो तो और ज्यादा आप लोग को समझ आएगा, रिपीट हो जाएगा। शेष विषय में बोल दूंगा। ये बोल के मैं पूरा करता हूं। ध्यान शुद्धि मन शुद्धि, माने ध्यान की शुद्धि करना है तो मन की शुद्धि करो, मन की शुद्धि से ध्यान स्वयं करो। जैसे मैं कुछ योग ग्रंथ का और मनोविज्ञान का बता रहा हूं। जब आपके मन में राग द्वेष काम क्रोध डिप्रेशन फोबिया आदि हो, आपका श्वास क्रिया, आपकी श्वास क्रिया कभी भी सम्यक नहीं होगी। कितना आप शरीर को लकड़ी जैसे या मूर्ति जैसे कड़क बना करके बैठता, संभव ही नहीं होगा। क्यों? उसका भी वैज्ञानिक कारण बताता हूं, जो अभी बताया था पहले ही बताया। क्योंकि जब मन में यही दूषित भाव होता है, जो तरंग निकलते, तरंग सिद्धांत आप लोग बता दिया हूं, बीटा थीटा गामा किरण और ओरा आदि, और जो विभिन्न नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में क्रिया हुई, मस्तिष्क में क्रिया हुई, और ध्यान कोई शरीर स्थिर से ध्यान नहीं होता है। पेड़ तो 1000 वर्ष स्थिर रहता है, कहां ध्यान हो गया? या केवल शारीरिक कष्ट सहने से ध्यान होता है तो नरक में ध्यान हो जाता नहीं। इसलिए ध्यान केवल इतना सामान्य नहीं है। एक ज्ञानार्णव में बताएगा, पहले पंच पाप सप्त व्यसन से लेकर के सब त्याग करना पड़ेगा, राग द्वेष काम क्रोध,
इसलिए ध्यान का वर्णन ज्ञानान्न में बाद में आया है। पहले अनुपेक्षा, सप्त व्यसन, पंच पाप आदि त्याग। इसलिए पतंजलि योग दर्शन में पहले यम नियम आदि आया है। पहले पंच पाप, अन्य अत्याचार दुराचार त्याग करो, तब आगे जाके ध्यान आदि आता है। इसलिए केवल बाह्य से ध्यान संभव नहीं, क्योंकि ये मन का विषय है और विज्ञान के अनुसार ब्रेन का विषय है, न्यूरॉन का विषय है विज्ञान में। क्योंकि अभी तक विज्ञान माइंड को नहीं जान पाया है, मन को नहीं जान पाया अभी तक। इसलिए देखो, मन ध्यान शुद्धि, मन शुद्धि, ये दोनों इक्वल, बराबर गणित में। मन शुद्धि हुई, ध्यान शुद्धि, ध्यान शुद्धि माने मन शुद्धि। यदि धन शुद्ध, मन शुद्ध नहीं है, कभी ध्यान शुद्ध नहीं, वहां अवश्य ध्यान होगा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, संक्लेश, टेंशन। करोति एव न केवलम विच्छिन्नतपि निशंक कर्म जालानि देहिनम। आचार्य श्री बता रहे हैं केवल मन शुद्धि से ध्यान शुद्धि नहीं। आप लोग स्वयं अनुभव करो। मैं तो करोड़ का अनुभव कर लिया हूं स्वयं की, क्योंकि मैं सतत स्वयं का ही परीक्षण, निरीक्षण, ध्यान कथन करता जो अभी आगे आएगा। स्वयं का ही करना धर्म है, अन्य का करना सब पाप है, मिथ्या है, मोह है। आप स्वयं अनुभव करो। जब आपका मन शुद्ध रहता है, शुद्ध माने शैम्पू साबुन लगा लो बाल को काला बना लो, डिजाइन कर लो, साधना कार्ड बाल कर लो, गूगल पहन लो, वो नहीं। जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से जब आपका मन होता है, भले आप एकांत में रहो, शौच जाओ, कहां भी रहो, कितना शांति मिलती है। और आप मेला ठेला में रहो, सज धज के भी रहो, नेल पॉलिश लिपस्टिक भी लगाओ, कुछ भी कर लो, कितनी डिग्री प्राप्त कर लो, 105-6 मंजिल के ऊपर भी रह जाओ, एरोप्लेन में भी उड़ो, तथापि शांति नहीं मिल सकती है। शांति बराबर मन शुद्धि, बराबर ध्यान। अर्थात जहां आप लोगों को मानसिक शांति मिल रही है, वहां आपकी मन शुद्धि है, और जहां आपकी मन शुद्धि है, वहां आपका ध्यान है, और वहां ही पाप का संबर है और पुण्य का बंध है, और पाप की निर्जरा है। उसी से ही टेंशन दूर होता है, डिप्रेशन, रोग से लेकर के वो जो बेड हार्मोन स्राव दूर होता है, आदि आदि यहां से होता है। तो अभी समय हो गया, और भी मैं इस संबंधी और भी बताऊंगा, क्योंकि सबके लिए आवश्यकता, अनिवार्यता है, और लगभग ऐसे विषय अधिकांश को ज्ञात तक नहीं। मुझे बता दिए, कल भी बताया, आज भी बताया, पहले भी बताया थे। इसलिए जैसे अभी कोरोना, अन्य रोग भी है क्या, अन्य रोग नहीं क्या, और अन्य रोग तो और बढ़ गए। और आप लोग को अभी कई महीना पहले वेबिनार में बता दिया था, और मुझे 5-6 महीना पहले मुझे अंतश्चेतन से ज्ञान हो गया था। लगभग 3.5 महीना पहले बोल दिया था। सरकार से लेकर डॉक्टर, पेपर से टीवी में आ रहा था कि कोरोना अभी घट गया, कोरोना घट जाएगा। मैं बोल दिया कि नहीं घटेगा। वेबिनार में बोल दिया और विभिन्न रूप में आएगा, आप लोग को सुने होंगे। मैं कोई अभिशाप नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोग को डरा रहा हूं। जो मुझे अंतश्चेतना से, स्वप्न संपूर्ण अंग स्वर्ण से मुझे ज्ञान होता है, विश्व कल्याण के लिए बोलता हूं। पहले तो मैं साधु को भी बोल देता था, सागबारा तक मैं भरी सभा में बोलता था, अभी तो नहीं बोलता हूं।
ना संघर्ष पर साधु संत को बोलता हूँ, कोई पूछने पर भी बोलता हूँ। परंतु ये वैश्विक समस्या है, इससे बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ना डराने के लिए, ना मैं कोई अभिशाप दे रहा हूँ। और मैं बोल दिया था, अभी अभी आप लोग को सुने होंगे कि कोरोना का और विभिन्न रूप में आएगा। कर्म सिद्धांत के अनुसार भी विभिन्न रूप, एक गति से अनेक गति, और उसके भी विभिन्न रूप होते हैं। तो अभी देखो, ब्लैक फंगस आया, फिर व्हाइट, फिर येलो, अभी फिर चीन में और एक प्रारंभ हो गया। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं इसलिए जो कुछ बता रहा हूं, जो आप लोग को बैठे हैं, केवल भारत के लिए नहीं, मैं वैश्विक दृष्टि बता रहा हूं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाव को पवित्र रखना। जो पहले बता, आगे बता, अभी भी बता रहा हूं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, घृणा, परनिंदा, पर प्रपंच मत करो। ये भी आप लोग को बताया, उससे पाप बंद होता है। और अभी अभी वैज्ञानिक लोग को ज्यादा बोले 8-10 दिन से, कोई 1-2 महीने से भी नहीं, कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, भाव अच्छा रखो, डरो मत, आत्म ध्यान करो। ये बहुत पेपर में आ रहा है, बहुत ज्यादा। पूरा मेरे जीवन में पेपर में इतना कभी नहीं आया, ना भारत के ना विदेश के, ना टीवी भी नहीं आता था। तो मैं सोचा, इन लोग को तो कोई अभी आत्मा के बारे में जानते नहीं, ना मन के बारे में ज्यादा जानते हैं, ना पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में इतना जानते हैं। यदि वो लोग को दूसरे के कल्याण के लिए, लोग दूर करने के लिए बोल रहे हैं, जो मेरे पास सर्वज्ञ द्वारा दिगंबर सतंबर हिंदू बौद्ध आचार्य द्वारा दिया हुआ ज्ञान मेरे पास ऑलरेडी है। और ऐसे नहीं कि मुझे याद नहीं, भूल गया, नहीं, एकदम नहीं, पूरा जलजलमान, जैसे सूर्य जलता है, प्रकाशित होता है, ऐसे पूरा मुझे। यदि ये भी सब मैं महीने बोल सकता हूँ, महीनों क्या वर्ष बोल सकता हूँ। तो मैं अभी इसको क्यों, अभी पहले नहीं बोलता था, अभी 10-15 दिन से मैं बोल रहा हूँ। कपूर जी, शेयर हटा लें। सरकार से, डॉक्टर से लेके, वैद्य से लेकर वैज्ञानिक भी अभी किम कर्तव्य विमूढ़ है। किसी को पूरा सही रास्ता समझ नहीं आता, किसी को भी नहीं। केवल ये उपाय है, केवल सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ में। वहां तक अभी पूरी पृथ्वी कोई डॉक्टर, कोई वैद्य पहुंच नहीं पाया, एक भी नहीं। और वो विषय यदि मेरे पास है तो मैं क्यों आपको दान में नहीं दूं? ये एक साथ मैं आप लोगों को अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान दे रहा हूं। अभय दान इसलिए दे रहा हूं तुम अधर अमर हो, अमृत हो, इसलिए डरो मत। और ये अभय दान हुआ। और ज्ञान दान तो साक्षात दे रहा हूं। और ये परम औषधि है, धर्म में लिखा हुआ परम औषधि। अभी वैज्ञानिक भी मानते हैं परम औषधि। इसलिए जो मैं बता रहा हूं, आप लोग केवल रूढ़िवादी धर्म के अनुसार इसको मत सुनो, क्योंकि रूढ़िवादी धर्म में केवल कान पवित्र करते हैं, उसको कोई प्रयोग में नहीं लाते। भले कर्तावादी धार्मिक हो या अकर्तावादी धार्मिक हो, केवल धर्म एक रूढ़ी है। जैसे सामान्य लोग को बोलते हैं क्या गले में पड़े ढोल बजाना पड़ता है, इसी प्रकार धर्म एक सामाजिक कर्तव्य या भय या आशा या फैशन, या मैं नहीं करूंगा तो दूसरे मेरी निंदा करेंगे, समाज में बहिष्कार होगा, ये कोई धर्म नहीं है। इसलिए ये विषय को मैं और भी आगे बताऊंगा। क्यों? ये आत्म कल्याण से लेकर विश्व कल्याण, शरीर स्वस्थ से लेकर मन स्वस्थ और आत्मा स्वास्थ्य के लिए, और ज्यादा करके ये मनोविज्ञान में सिद्ध हुआ, कर्म सिद्धांत में विपत्ति के समय में ही
सबको धर्म याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे। इसलिए जो आप लोग को अभी दुखी हो, भयभीत हो, संत्रस्त हो, आप लोग को मैं सांत्वना दे रहा हूं, अभय दान दे रहा हूं, ज्ञान दान दे रहा हूं, और वो परम औषध दान दे रहा हूं। और ये विषय भले अभी पूरी पृथ्वी कोई डॉक्टर वैद्य नहीं जानते, एक भी नहीं, परंतु कोई डॉक्टर वैद्य से ये कम नहीं है। कोई डॉक्टर वैद्य पूरी पृथ्वी कोई नहीं काट सकते। नमस्ते काटते हैं, गुरुदेव। इसका मतलब उसमें अहंकार है या अज्ञानता है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग को भारत में एक कमी है, कोई भी अच्छा विषय परोपकार के लिए कोई नहीं बोलते। निंदा करना, दूसरे के प्रपंच करना, उसके लिए तो सब मास्टर, परंतु उपकार के विषय कोई भी नहीं बोलते। इतने स्वार्थी, इतने संकीर्ण, इतने माने क्या क्या मैं नहीं बोल सकता मुख में। इसलिए मैं जो आप लोग को बता रहा हूं, ये परम मंत्र, परम औषधि है। ये आप लोग को प्रयोग करो। भले आप लोग को लेक्चर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, आचार्य भी हो, परंतु ये सब के लिए, भले आप नौकर हो, मालिक हो, अपराधी हो, या डॉक्टर हो, या वैद्य हो, या मूर्ख हो, ये ऑक्सीजन के बराबर सबके लिए उपकारी है। इसलिए ये केवल यहाँ सुन करके कानून मात्र निकालो, प्रयोग करके देख लो। जैसे अभी आप लोग को 5.5 वर्ष बोले बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव, प्रवचन में इतना आनंद आता है, इतनी शांति। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। हाँ गुरुदेव घंटी बज चुकी है। हाँ, मैं आगे प्रश्न उत्तर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोग कौन सा नहीं बोलते हो, इधर उधर का पूछते हो। गुरुदेव मेरा नियम है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा स्वभाव भी है, मैं इधर उधर का कुछ नहीं बोलूंगा। यदि इस संबंधी प्रश्न करोगे उत्तर दूंगा, नहीं तो धर्म संबंधी भी करूंगे, नहीं दूंगा। जी 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 जी। क्योंकि आप लोग को में अनुशासन भी आना चाहिए, संदर्भ में कौन सा क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या प्रश्न करना चाहिए, ये ज्ञान भी होना चाहिए। महावीर भगवान की नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आपकी सुशिष्या विजय लक्ष्मी गोदावत को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु, विद्यानंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, कुप्तीनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा अभी संदर्भ के अनुसार है गुरुदेव, ये अभी गुरुदेव ने अभी हमें बताया कि मन है वो बंध का मुख्य कारण है, तो संगीत जीव की अपेक्षा असंगीत जीवों के कर्म बंध कम होता है क्या गुरुदेव? हाँ, कम होता है, पहले भी बता दिया हूँ, कम होता है, परंतु 8 कर्म होता है बंद, घाती कर्म बंद होता है, परंतु वो आप लोग को अभी ज्ञान नहीं होगा। ये तो जो उच्च करना जो नहीं पढ़े, धबला, जय धबला, गोमुट सार, छपन सार, लब्धि सार, इस साधु संत को भी ज्ञान नहीं होगा। गणित रूप में, गणित रूप तो बहुत अलग है। हाँ, कम ही होता है। एक और जिज्ञासा है गुरुदेव, कलावती जैन। कलावती जैन। शायद गलती से हुआ होगा। और किसी श्रावक श्रोता की विषय से संदर्भित गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा कि विषय से संबंधित जिज्ञासा हो तो अपने हैंड राइज करे। गुरुदेव और एक विषय बताता हूँ, मैं कल भी बता, पहले भी, प्राय करे मेरी कक्षा में भले विद्यार्थी छोटे बच्चे पढ़े या वैज्ञानिक जज या आचार्य पढ़े, प्राय किसको शंका नहीं होती है। सब बोलते गुरुदेव हम जितना सोचते हैं, हमारी जितनी शंका, आप वेबिनार में बोल दिए कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य बोले कि जितनी शंका सब दूर हो जाती है और हमारी शंका से भी परे आप बोल देते हो। इसलिए प्राय करके शंका तो प्राय करके किसकी नहीं होती है गुरुदेव। पर उसमें
जिज्ञासा समाधान में हम सबको भी आनंद आता है, लोगों की जिज्ञासा सुनने मिलती है और उसके द्वारा आपको अच्छा समाधान, क्योंकि इतने महागुरु के द्वारा जब समाधान सुनने को मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे सैकड़ों श्रोता है, इसके अंदर क्या जिज्ञासा है और वो ऐसी जिज्ञासा निकलती है, और जब आप जैसे गुरु के द्वारा समाधान मिलता है तो गुरुदेव इसका एक अलग आनंद भी आता है गुरुदेव। तो इसलिए मैं हजारों बार वेबिनार में बोला जिज्ञासा करो, जिज्ञासा तपस्या है, मुझे आनंद आता है, परंतु आप लोग को जो जो प्रश्न करना चाहिए आप लोग को जी, गहन सूक्ष्म कठिन, ये छोटे मोटे प्रश्न मुझे स्वाद नहीं। जी गुरुदेव, एक निवेदन और था गुरुदेव, ये 4 तारीख से 13 तारीख को जो सर्वोदय शिक्षा शिविर है गुरुदेव, तो ये 10 दिन में इष्टोपदेश ग्रंथ का, जिसमें 1100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है गुरुदेव, तो गुरुदेव क्या इस 10 दिनों में इष्टोपदेश को प्रारंभ से लेकर अंत तक हो सकता है गुरुदेव? नहीं, वो लोग को आस्था से और गुप्तनंद बोल दिए थे गुरुदेव, आप जो कंटिन्यू से पढ़ा रहे हो उसका ही हम आधा घंटा प्रचार करेंगे। मैं ये कर लिया था। 1100 लोग नए जुड़ेंगे, उनके लिए 10 दिन का कोई विशेष लाभ हो तो अन्य दूसरे साधु पढ़ा रहे हैं ना। नहीं, इष्टोपदेश सिर्फ आपका है गुरुदेव, आपके लिए 1100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, आपके नाम से और आपसे ज्ञानार्जन के लिए किया है। तो गुरुदेव इसीलिए गुरुदेव, और क्योंकि वो समय भी यही है, और आप लोग को मैं लगभग 1.25 घंटा 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, वो तो आधा घंटा है, तो इसलिए इसके अनुसार एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समय शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता हूँ। जैसे प्रवचन बड़े बड़े कार्यक्रम में भी 8-10 मिनट होता है, साधु 3, 4, 5, 8, 10 घंटा वहां बैठते हैं, 1000 किलोमीटर से आते हैं, परंतु कोई प्रवचन नहीं होता है। इसलिए मैं प्रवचन शिविर संघर्ष सब छोड़ दिया। मैं पूज्य आरिका गणिनी आरिका आस्थाश्री माता जी के चरणों में वंदना करता हूँ। माता जी आप। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। इष्टोपदेश और भी साधु का है इसमें, आचार्य रजनीकांत सागर जी पढ़ा रहे हैं और एक महाराज जी और भी है, 3 साधुओं का है इसमें, और जिसका जो समय में होगा उस समय उसका चलेगा। आपको 1 घंटा या आधा घंटा जितना भी विषय उसमें लेना है आप ले सकते हो गुरुदेव, आपके लिए अलग से आईडी पूरी रखी है उसके अंतर्गत। तो यही समय क्या होगा, आप भी पढ़ लेंगे, ये लोग भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि हमारे पास तो इसके साथ और भी बहुत काम है जी गुरुदेव। तो फिर देश काम सामायिक तो माता जी निवेदन ये कि इसी विषय के आगे से के शुरू से लेकर अंत तक 10 दिनों में पूरा करना है, क्या रहेगा गुरुदेव? जितना विषय पढ़ाना चाहे 10 दिन के अंतर्गत। हाँ ठीक है। हाँ देखो, मैं अभी बोला आस्था से यही बोली थी, देखो आस्था से यही बोली, ये पहले ही माता जी ने और गुप्त नंदी दोनों स्वीकार कर लिए हैं पहले ही, बहुत दिन पहले। जी गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव। तो वहाँ पे आचार्य जी पढ़ाना चाहेंगे वैसा सभी लोग उसमें जुड़ करके, जितने उसमें पढ़ना चाहेंगे उस आईडी पे जुड़ेंगे, और जो बाकी दूसरे 2 साधु और भी इष्टोपदेश पढ़ा रहे हैं तो वो उनके उसमें जुड़ेंगे। अब तत्पाठ सूत्र में भी अलग अलग अध्याय अलग अलग साधुओं ने ली है, किसी ने 2 अध्याय ली, किसी ने 4 ली, किसी ने 8वीं अध्याय ली है, तो अपने अपने हिसाब से वो पढ़ाएंगे, और अपने अपने हिसाब से जिसको जहाँ जुड़ना है उस आईडी पे उनके पास में लिंक पहुंच जाएगी। तो माता जी हमको 2 डिवाइस सेट करने पड़ेंगे, है ना? हाँ 2 डिवाइस लगा सकते हैं, नहीं तो गुरुदेव की जो डिवाइस है इसी पे हम उसकी जोड़ने की, यहाँ जन्म वाले से चर्चा हो गई है, तो आचार्य जी की उसमें वो उनके सभी भक्तों के पास जो जो गुरुदेव के इसमें जुड़ने वाले हैं उनके पास वो पहुंच जाएगी लिंक, तो वो उसमें जुड़ जाएंगे उस समय अपने आप से, उन भक्तों के पास में वो पहुंच जाएगी, तो अलग से डिवाइस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी माता जी। ये गुरुदेव के लिए जो चल रही है पारस लोहाड़िया से और हपाउत जी से बात हो गई, तो इसी के अंतर्गत वो उसमें जुड़ जाएंगे। बहुत वंदना माता जी। अभी सामूहिक रूप में चर्चा हो गई तो सबको परिज्ञान हो गया। और एक विषय है आप लोग को समझ नहीं पाते हो, जिज्ञासा में नवीन विषय उस संबंध भी पूछना चाहिए, जो विषय समझने आया वो भी पूछना चाहिए, और कोई विषय यदि सूक्ष्मता से जोड़ नहीं पाते आप लोग को एक दूसरे में, जैसे मैं जोड़ता हूँ
मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से बोलते हैं, आचार्य से बोलते हैं, गुरुदेव आप एक विषय को कैसे अन्य विषय में जोड़ते हो, ये लगभग कोई नहीं जोड़ पाते हैं, सामान्य लोग को नहीं। सब मुझे अभी तक बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज, मजिस्ट्रेट से लेकर के आचार्य, साधु संत बोल दिए। तो जो मैं विषय बोलता हूँ उसको आप लोग को जैसे जोड़ नहीं पाते हो कि ध्यान स्वास्थ्य में कैसे, पुण्य में कैसे, शांति में कैसे, ऐसे भी प्रश्न करना चाहिए। ये भी प्रश्न कर सकते हो। केवल आप लोग को डाउट हो प्रश्न करना ये जरूरी नहीं है। डाउट हो, इतना दिमाग और इतनी बुद्धि लगाने का भी समय और इंसान को सोचने का समय मिलेगा तब तो वो सोचेगा नहीं। इसलिए मैं गांडा बेंडा जंगली बन गया, एकांत में जंगल में रह रहा हूँ। सही बोलिए, एकदम सही। 24 घंटे में 1 घंटे तक आपका ये सब मिलने ही वाला है सबको, तो वो सोच लेंगे कि आज नहीं तो कल गुरुदेव बता ही देंगे। इतना श्रावक के अंदर का इतना ये अनुभव नहीं होता, इतना ज्ञान नहीं होता, जोड़ रूप ज्ञान जो बोलते हैं, इतनी जोड़ने की क्षमता नहीं होती है। और हम जोड़ेंगे गुरुदेव इसका क्या जवाब देंगे कि नहीं देंगे, सबसे पहले तो शंका ये खड़ी हो जाती है कि आचार्य जी ये जवाब सही देंगे कि नहीं देंगे, नहीं तो बोल देंगे कि तो पहले बता, और पहले भी बोल दिया 1000 बार। जी गुरुदेव, इससे सभी डर करते हैं। और विनम्रता से जिज्ञासा है तो अवश्य उत्तर देता हूँ समय के अनुकूल। जी गुरुदेव, तो सबको आपका विषय ये मिल ही रहा है कि आज नहीं तो कल गुरुदेव विषय बता ही देंगे। और अभी तो जूम मीटिंग के माध्यम से इतना सारा अध्ययन ज्ञान मिल रहा है, श्रावकों के अंदर जो रुचि पहले इतनी स्वाध्याय की है नहीं और अभी जागृत हो रही है धीरे धीरे, तो वो पढ़ रहे हैं। तो इतना उनके अंदर जोड़ रूप ज्ञान नहीं हो सकता है कि इतने कठिन कठिन प्रश्न आपके सामने उठा सके। और जिस दिन उनका इतना ज्ञान हो जाएगा, आपके जितने सभी बन जाएंगे, तो फिर आपको कोई ये नहीं सोचेगा गुरुदेव के पास पूछने क्यों जाए, फिर तो हमारे पास ही ज्ञान हो जाएगा। सर्वज्ञ नहीं, गणधर भी 60,000 प्रश्न करते हैं। और फिर पंचम काल की कहावत है कि धीरे धीरे बुद्धि, बल, शक्ति सब घटती जा रही है, तो आपके समान कितने ज्ञानी कोई बन सकता है क्या? कोई नहीं बन सकता। नहीं, मेरे समान नहीं बनो, भगवान जैसे बनो। आत्मा से परमात्मा बनो। आप लोग माता जी के रास्ता आपकी भावना तो बहुत है कि आप बहुत पढ़ा दे, आपकी भावना तो बहुत है कि आप बहुत सबको ज्ञानी, आपसे बढ़कर ज्ञानी बना दे, लेकिन सामने वाले का सक्षम होना चाहिए कि वो इतना प्रश्न पूछ सके। हाँ, मैं तो पहले से ही मेरे शिष्य, मेरे भक्त सब परमात्मा बने, पहले से मेरी भावना है। जी गुरुदेव। चलो नमोस्तुते, नमोस्तुते। समय हो गया। और ऐसे कर सकते हो, जैसे जो मैं विषय बोला हूँ उसको बाद में सोच करके फिर उसके उस संदर्भ में दूसरे दिन प्रश्न कर सकते हो। क्योंकि एक दिन विद्यानंद बोले थे ना, गुरुदेव वही विषय को बार बार नहीं बोलते हैं, उनकी रुचि नहीं होती है। सही है, तो इससे सिद्ध होता है आप लोग को यथाशक्ति यथा भक्ति रुचि से सुन रहे हो और शंका कुशंका से रहित एक सम्य दृष्टि का जो स्वभाव है, निशंक हो करके जो अष्टमूल गुण से युक्त ऐसे आप लोग को सुन रहे, इससे सिद्ध हुआ। क्योंकि मेरा अनुभव बाल्यकाल से, भले राजनीति में हो, व्यापार में हो, पढ़ाई में, धर्म में, ज्यादा करके कुशंका वाद विवाद ही होता है। परंतु अभी इतने महीना हो गए, इतना गहन विषय, हर विषय पढ़ाता हूँ, परंतु कोई ऐसे वाद विवाद नहीं। जहाँ छोटे छोटे भी कार्यक्रम में प्रवचन या प्रश्न मंच होते हैं, भले जैनों के हो, हिंदुओं के, देश से विदेश में, वहां संक्लेश होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। परंतु यहाँ एक बड़ी विशेषता है, मैं कई बार बताया, यहाँ सब श्रद्धा से, समता से, भक्ति से, नम्रता से, शांति सुने। यही तो ज्ञान है, यही तो ज्ञान है, यही तो आत्मविशुद्धि है। इसलिए आप लोग की जो भावना है, जो श्रद्धा और रुचि है, निशंकता है कि गुरुदेव जो बोले हैं आगम से बोले हैं, यही सम्य दर्शन है, यही आज्ञा सम्यक है। नमोस्तु भगवान।
नमोस्तु भगवान। जिनवाणी स्तुति पूर्वक गुरुदेव आपका मंगल आशीष। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पाम्बन्यमानस्तु ममास्तु देवी पाम्बन्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विशुद्ध सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छिम छुम छुम छम छा क्षीर बरवल धवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम पट स्वाहा। ओम आमसोई पत्तानम ओम नमो जलोसोई पत्तानम ओम नमो खिलोसोई पत्तानम ओम नमो सब्बोसोई पत्तानम। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। सभी को एक सूचना और पुनः देता हूँ कि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के सुशिष्य आचार्य विद्यानंद गुरुदेव के द्वारा भी दिनांक 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक दोपहर 2 से 2:30 बजे तक 12 भावना पर विवेचना और स्वाध्याय कराया जाएगा, तो सभी उसमें लाभ ले सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सब अनम्यूट करता हूँ, सभी नमोस्तु करें गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते तुम्हारा स्वास्थ्य सही है अभी? तुमको बुखार आ रहा था ना, सही हो गई ना? अभी ठीक हो गया गुरुदेव, मेरे को लू लग गई थी अभी। अच्छा विद्यानंद जी महाराज जी मेरा आईडी नंबर नमस्ते नमस्ते महाराज जी। आस्था श्री माता जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ जी माता जी। मैं अभी वेबिनार में उपस्थित रहना चाहता हूँ। विद्यानंद जी 2 बजे आवाज नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है? फिर एक बार सब